नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम लाइकोपोडियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये डिवीज़न लाइकोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडियेसी का मेंबर है। लाइकोप्सिडा डेवोनियन पीरियड में पाया गया था। पेलियोजोइक महाकल्प के डेवोनियन काल में इसका जो विकास हुआ था। इसके सिर्फ 5 लिविंग जेनेरा हैं, 5 ही जेनेरा इसके वर्ग जो हैं वो इसके जीवित हैं। लाइकोपोडियम, फाइलोग्लोसम, आइसोइटीज, सिलेजिनेला और स्टाइलिड्स। इस समूह में जो पादप शरीर है वो जड़, स्तंभ और पत्तियों में विभाजित होता है। प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। पत्तियां जो हैं वो माइक्रोफिलस हैं, लीव्स माइक्रोफिलस हैं, लघु पर्णी हैं। इसका मतलब जो इसमें पत्तियां हैं वो सरल हैं, और सरल का किससे हमारा तात्पर्य है कि इसके अंदर सिर्फ एक अशाखित मध्य शिरा होती है। ठीक है, माइक्रोफिलस से क्या तात्पर्य है? सिंपल लीव है और लीफ में सिर्फ सिंगल अनब्रांच्ड मिडवेन मिलती है। ये जो लीव्स हैं, ये माइक्रोफिलस जो लीव्स हैं, ये स्पाइरली अरेंज्ड हो सकती हैं, अपोजिट हो सकती हैं, वर्ल्ड हो सकती हैं, मतलब सर्पिल क्रम में हो सकती हैं, एक दूसरे के सम्मुख हो सकती हैं, या चक्करदार हो सकती हैं। यहाँ जो पत्तियाँ हैं उनके नीचे लिग्यूल, जिब्बिका मौजूद हो सकती है, जैसे कि सिलेजिनेला और आइसोइटीज में, या ई लिग्यूलेट हो सकते हैं, जिब्बिका विहीन हो सकते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम में। वैसे तो टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कैम्बियम जो है वो मौजूद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पे आइसोइटीज के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती हैं। यहाँ पर स्टीलर सिस्टम मौजूद है। स्टीलर सिस्टम से हमारा मतलब है जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर मौजूद है। तो लाइकोप्सिडा के मेंबर्स में प्रोटोस्टील, ठोस रंभ मिलती है। होमोस्पोरस स्पीशीज़ लाइकोपोडियम और हीट्रोस्पोरस स्पीशीज़ जैसे कि सिलेजिनेला है। मतलब होमोस्पोरस मतलब समबीजाणुक, सारे जो बीजाणु हैं वो एक दूसरे के समान होंगे, मतलब सेम। स्पोर्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। हीट्रोस्पोरस मतलब स्पोर्स मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स में विभाजित हैं। विषम बीजाणुक स्थिति यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर होमोस्पोरस होगा, जहाँ पर समबीजाणुक जातियाँ होंगी, वहाँ गैमेटोफाइट युग्मोद्भिद जो है उसका विकास बहिर्बीजाणुक तरीके से होगा। ठीक है, गैमेटोफाइट एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, एक्सोस्पोरिक से हमारा क्या मतलब? बहिर्बीजाणुक। बहिर्बीजाणुक से हमारा तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो विकास है वो बीजाणु भित्ति के बाहर होगा, स्पोर वॉल के बाहर होगा। ठीक है, तो स्पोर जो है उस गैमेटोफाइट जब उससे डेवलप होगा तो वो स्पोर वॉल के बाहर होगा। किन में? होमोस्पोरस समबीजाणुक जातियों में। जबकि हीट्रोस्पोरस यानी कि विषम बीजाणुक जातियों में गैमेटोफाइट का जो विकास है वो एंडोस्पोरिक अंतः बीजाणुक होगा। मतलब गैमेटोफाइट स्पोर वॉल के अंदर विद इन स्पोर वॉल डेवलप होगा। युग्मोद्भिद का विकास बीजाणु भित्ति के अंदर होगा। अब ये जो स्पोर्स हैं वो मिलते कहाँ हैं? स्पोर्स स्पोरेंजिया में मिलते हैं। स्पोरेंजिया एडेक्सियल सरफेस पर होती है किसके? स्पोरोफिल, उन पत्तियों के जो पत्तियों पे स्पोर्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, और वो स्पोरोफिल कैसे अरेंज होते हैं? वो स्पोरोफिल अरेंज होते हैं स्ट्रोबिलस के अंदर। ठीक है, एक स्ट्रोबिलस है, वो स्ट्रोबिलस स्पोरोफिल से बनी हुई है। स्पोरोफिल के ऊपरी सतह के ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स के बारे में जानें। तो इसमें एक ही फैमिली है, लाइकोपोडियेसी। 2 ही लिविंग जेनेरा हैं, लाइकोपोडियम और फाइलोग्लोसम। लाइकोपोडियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट है। यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का मतलब जो स्पोरेंजिया या जो बीजाणुधानी जो बनेगी उसके अंदर क्या होगा, बीजाणुधानी के अंदर ग्रुप ऑफ इनिशियल्स, एक समूह होगा जिस सिंगल इनिशियल ना होकर एक समूह ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या होगा, स्पोरेंजिया का विकास होगा। तो इसको कहते हैं यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। होमोस्पोरस है, समबीजाणुक है। समबीजाणुक है इसका मतलब जो डेवलपमेंट है वो कैसा है गैमेटोफाइट का, एक्सोस्पोरिक बहिर्बीजाणुक, युग्मक का विकास बहिर्बीजाणुक है। गैमेटोफाइट जो यहाँ पर है वो है मोनोइशियस और एक्सोस्पोरिक। मोनोइशियस का अर्थ उभय लिंगाश्री, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पर मिलते हैं। और एक्सोस्पोरिक हमने अभी पढ़ लिया, एक्सोस्पोरिक का अर्थ क्या है, बहिर्बीजाणुक। लाइकोपोडियम पे आते हैं। जो जेनेरा लाइकोपोडियम है, वर्ग लाइकोपोडियम है, उसका जो कॉमन नेम है वो है क्लब मॉस। ठीक है, क्लब मॉस के अलावा इसको और नामों से भी जाना जाता है, ग्राउंड पाइन, ट्रेलिंग एवर ग्रीन। ठीक है, ट्रेलिंग, अब ग्राउंड पाइन और पाइन और क्लब मॉस तो आपने याद करना है। ट्रेलिंग एवरग्रीन का अर्थ होता है तल सर्पी सदाबहार। इसके लगभग 400 स्पीशीज़ विश्व में मिलती हैं, वर्ल्ड में 400 स्पीशीज़ हैं इसकी, और ये ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है। ठीक है, शीतोष्ण और आर्कटिक रीजन में भी कुछ कुछ पाई जाती हैं प्रजातियाँ। टेम्परेट और आर्कटिक रीजन में भी कुछ जातियाँ मिलती हैं, लेकिन अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र में ही ये वितरित है। भारत में इसकी 33 स्पीशीज़ मिलती हैं, जिनमें से कुछ नाम आप नीचे पढ़ लीजिए और याद भी करने हैं आपने। लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सर्नम, लाइकोपोडियम कम्प्लेटम, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया एक्सेट्रा। टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, बीजाणुभिद है ये, मतलब डिप्लॉयड है। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है, 2n स्टेज है। तो ये स्पोरोफाइट कैसा दिखता है हमारे को, ये स्पोरोफाइट या जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्मॉल हर्बेशियस है। ठीक है, उसके बाद ये उसके अलावा पेंडुलस एपिफाइट्स। एपिफाइट्स कौन क्या होते हैं, वैसे प्लांट्स जो किसी और पादप के ऊपर उगते हैं वो होते हैं एपिफाइट्स। तो पेंडुलस, पेंडुलम आप जानते हैं लटका हुआ है ना, पेंडुलम घड़ियों में लटका हुआ होता है। तो पेंडुलस एपिफाइट्स मतलब अधिपादपीय। एपिफाइट का मतलब होता है अधिपादपीय, पादप किसी दूसरे पादप के ऊपर जब पेंडुलम की तरह लटका हुआ पाया जाए वो है पेंडुलस एपिफाइट, जैसे कि लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। प्रोस्ट्रेट विथ क्रीपिंग स्टेप। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है शान, लेटा हुआ, और क्रीपिंग बेल की तरह है ना। तो क्रीपिंग स्टेम जैसे कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम में। क्लाइंबर जो है किसी दूसरे पेड़ के ऊपर या किसी और पौधे के ऊपर चढ़े उसे कहते हैं क्लाइंबर। लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल। प्रेट्जिल ने सन 1900 में लाइकोपोडियम को 2 सब जेनेरा में डिवाइड किया, यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया। अब बात करते हैं यूरोस्टेकिया और रोपेलोस्टेकिया के बारे में। तो सबसे पहले जो इरेक्ट और पेंडेंट स्टेम हैं, इरेक्ट मतलब सीधे उधर्व और पेंडेंट मतलब निलंबी लटके हुए, वो यूरोस्टेकिया के हैं। जबकि रोपेलोस्टेकिया के अंदर प्रोस्ट्रेट मतलब श्यान, लेटे हुए, और क्रीपिंग विसर्पी तने होंगे। ये जो तने हैं उसमें अगर डाइकोटोमस मतलब द्विभाजी शाखित, हर एक शाखा 2 में डिवाइडेड हो, ऐसी ब्रांचिंग हो, ठीक है, तो ये किस में मिलेगी, यूरोस्टेकिया में। और इनिशियल डाइकोटोमी के बाद में कैसे हो जाएंगे, मोनोपोडियल, एक लाक्षी हो जाएं, तो वो है रोपेलोस्टेकिया में। अब देखिए अगर कोई पादप इरेक्ट है ना, तो उसकी जो रूट होगी वो बेस से ही निकलेगी, बेसल रूट होगी, आधारीय भाग से ही जड़ का विकास होगा। लेकिन कोई क्रीपिंग और प्रोस्ट्रेट है तो वो ज़मीन की सतह पर जहाँ जहाँ टच होगी वहाँ पर रूट मौजूद हो सकती है।
एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं। जब जो टैप रूट या मतलब जहाँ रब जो मेन रूट है वो तो गल जाए और उसकी जगह पर दूसरी रूट आती है, उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स पूरे के पूरे स्टेम जहाँ जहाँ वो मिट्टी में टच हो रहा है, दब रहा है, वहाँ पर हमारे को वो उस तरीके की रूट्स देखने को मिलती हैं। अपस्थानिक जड़ें देखने को मिलेंगी किसमें, रोपेलोस्टेकिया में। अब बात करते हैं पत्ती की। तो फोलिएज और स्पोरोफिल जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, जिन पे स्पोर्स विकसित होंगे। फोलिएज वेजिटेटिव जो लीव्स हैं, मतलब कायिक पत्तियाँ, ठीक है, और बीजाणु पर्न, इन दोनों का जो साइज़ है वो कैसा है, सेम है रोयोरोस्टेकिया में। जबकि रोपेलोस्टेकिया में जो बीजाणु पर्न है, स्पोरोफिल है, वो छोटे हैं फोलिएज लीव मतलब वेजिटेटिव या कायिक पत्तियों से। स्पोरोफिल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन टू कॉम्पैक्ट कोन्स, ठीक है, यूरोस्टेकिया के अंदर कोन नहीं बना रहा, इतना कॉम्पैक्ट नहीं है जो स्ट्रोबिलस है वो। जबकि रोपेलोस्टेकिया में एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, बुलबिल्स का मतलब पत्र प्रकलिकाएँ, इनसे अगर विकास हो रहा है तो वो यूरोस्टेकिया में है, और रोपेलोस्टेकिया में कभी भी बुलबिल्स या पत्र प्रकलिकाओं से विकास नहीं होता। लाइकोपोडियम सबुलेटम और लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया यूरोस्टेकिया के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि लाइकोपोडियम सर्नम और लाइकोपोडियम डेंसम रोपेलोस्टेकिया के एग्जाम्पल्स हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।